Let's continue on Indian economy indicator, how to measure economic development. In last lecture, we have completed income indicator and PQLI. Now we will going to learn all method of calculating Human Development Index HDI. ये HDI आप लोग 12th कॉमर्स में पढ़ चुके हो। देखते ओल्ड मेथड क्या है, फिर न्यू मेथड भी देखेंगे। HDI was created by Indian economics Amartya Sen and Pakistani economics Mahbubul Haq in 1990। HDI को किसने क्रिएट किया था? इंडियन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स महबूबुल हक कब? 1990 में। इट वाज यूनाइटेड नेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस कौन से प्रोग्राम के अंदर? UNDP, याद रखना। HDI इज ए कंपोजिट इंडेक्स। MCQ में आ सकता है कि HDI कौन सा इंडेक्स है, तो HDI इज ए कंपोजिट इंडेक्स एंड इट इज यूज्ड टू रैंक कंट्री इनटू 4 कैटेगरी। कंपोजिट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कंपोजिट इंडेक्स से ही आप देश को अलग अलग रैंक के हिसाब से डिवाइड करोगे। तो HDI के अंदर कितनी कैटेगरी बताइए? 4 कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। Number 3, HDI show the average achievement of a country in the 3 dimension of human development. Number 1, long and healthy life, जिसको ऑलरेडी अपने बोलते थे PQLI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नंबर 2, नॉलेज। अब इसके अंदर ध्यान देना, अलग अलग है। इट इज मेजर्ड बाय एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट, उसका रेशियो क्या दिया है? 2/3। कितना आएगा अभी? 2/3 रेट। एंड कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसका वेट कितना दिया? एजुकेशन में 1/3। कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो कितना दिया है? 1/3। क्लियर? तो नॉलेज के अंदर 2 चीज आती है, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, जिसको अपने एजुकेशन के रिलेटेड कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर होगा परचेजिंग पावर पेरिटी, PPP इन डॉलर। देखो लिखा हुआ, इट इज मेजर्ड बाय नेचुरल लोगारिथम ऑफ रियल GDP per capita based on purchasing power parity in US dollar. How to calculate HDI? The UNDP, pure drinking water, sanitation, nutrition, education, medical facility etc. देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो इसके अंदर है कि PPP यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ये सब आता है। अच्छा पानी हो, सैनिटाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन मिले। हाउ टू कैलकुलेट UDI, ये अलग क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ ईच डायमेंशन। सबसे पहले हमको सभी के इंडेक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टू कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ ईच डायमेंशन, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हैज बीन गिवन। कैलकुलेट करना है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, मिनिमम भी देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम 85, मिनिमम 25। एडल्ट लिटरेसी रेट मैक्सिमम 100, मिनिमम 0। कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो मैक्सिमम 100, मिनिमम 0। GDP यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैक्सिमम $40,000, मिनिमम $100। क्लियर? From each of the above indicator, index can be calculated by following formula. कैसी फॉर्मूला आएगी? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी सिंपल बता दिया है कि तुम इंडेक्स कैसे ढूंढोगे, सीधा दे दिया है कि एक्चुअल आपकी जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो, डिवाइड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ऑटोमेटिकली आपको इंडेक्स मिल जाएगा। और एजुकेशन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो एडल्ट लिटरेसी रेट है इसका वेट रहेगा 2/3,
और कंबाइन एनरोलमेंट रहेगा, इसका वेट रहेगा 1/3। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों तीन के जो आंसर आए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनरोलमेंट एंड जीडीपी, जिसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला गया, तीनों तीन को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। क्लियर। तो आपका आंसर क्या बताया कि द वैल्यू ऑफ एचडीआई ऑलवेज रेंज बिटवीन 0 एंड 1। देखो याद रखना, पीक्यूएलआई के अंदर 100 और 0 में थी, एचडीआई की वैल्यू हमेशा 0 और 1 में रहेगी। अब क्या बताया, इफ द वैल्यू ऑफ एचडीआई इज बिटवीन 0 to 0.4999 इज सो लो लेवल। अगर आपका एचडीआई 0.5 से कम है, 5 से 0.5 नहीं बोला, 0.5 से कम है, तो वो तुम्हारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट लो बताएगा। अगर तुम्हारा एचडीआई 0.5 से लेके 0.8 तक 0.799 यानी 0.5 से लेके 0.8 से कम है, तो उसको मीडियम लेवल बोला जाएगा। कौन सा लेवल बोला जाएगा, मीडियम लेवल। इसी तरह अगर आपका एचडीआई 0.8 से ज्यादा है, तो इसको हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है नेचुरल एक्सप्लेनेशन के लिए, वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअल कितनी है, 63.4 ईयर, एडल्ट लिटरेसी रेट 66% है, कंबाइंड 61% है, तुम्हारा जीडीपी यूएस डॉलर में 2753 है। क्लियर। लॉग वैल्यू भी दी हुई है 40,000 की और $100 की। मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम है कितनी, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर पड़ी, मैक्सिमम 85 और 25, लिटरेसी 100 और 0, कंबाइन 100 और 0। क्लियर। तो देखो कैलकुलेट कैसे किया है, तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63.4 एक्चुअल है, उसमें मिनिमम 25, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इसका कितना है 0.64। अब एडल्ट का कितना है 66 माइनस 0, 100 माइनस 0, तो 0.66। फिर कंबाइन एनरोलमेंट तो यहाँ सुधार लेना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 61 पे 0.61 है, 61 माइनस 0, 100 माइनस 0, तो 0.61। मगर मैंने बताया था कि एजुकेशन का कंडीशन क्या है, इसको तुम 2/3 लोगे, इसका तुम 1/3 लोगे। क्लियर। तो उसके बाद आता है तुम्हारा जीडीपी, तो क्या दिया है 3.4 माइनस 2, 4.60। तो कहाँ से आया, तो देखो दिया 100 का लोग कितना है, 40,000 का लोग तुमको लोग में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर आया उसको तुमने इसके अंदर वैल्यू में डाल दिया। तो कितना है 0.61, यानी 0.5 से ज्यादा है, 0.8 से कम है, तो इसको बोलेंगे मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर। यह तुम्हारा एचडीआई जूने वाला अवर हुआ, ओल्ड एचडीआई जो तुमने 12 कॉमर्स में पढ़ा हुआ था। अब देखेंगे एक्सप्लेन द न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एचडीआई, जिसको न्यू एचडीआई बोला जाता है। क्लियर। क्या बताया, इट शो द एवरेज अचीवमेंट ऑफ कंट्री इन 3 डायमेंशन। नंबर 1, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको अपने एक्सपेक्टेंसी, सेम चीजें, कुछ नया नहीं आया। पॉइंट नंबर 3 देखो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी मेजर बाय ग्रॉस नेशनल इनकम इन परचेजिंग पावर पेरिटी इन यूएस डॉलर। है ना, तीसरे में भी चेंज नहीं आया, जो चेंज आया है वो यहाँ पे आया, एनरोलमेंट था, यहाँ पे एजुकेशन आ गया। तो क्या बताया है, यही चेंज है न्यू एचडीआई और ओल्ड एचडीआई में। पॉइंट नंबर 2 का, बाकी फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आर सेम। तो क्या बताया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, याद रखना MYS, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितनी तुम स्कूल की ईयर एक्सपेक्ट करते हो। अब मीन ईयर का मतलब क्या होता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मीन्स नंबर ऑफ ईयर a 25-year-old person has spent in school, यानी 25 साल के इंसान ने कितने साल स्कूल में निकाले। And expected year of schooling means expected number of year a 5-year-old child will spend in the school। 5 साल के बच्चे ने कितना, बस यही चीज पे याद रखना है, मीन ईयर ऑफ स्कूल एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो कोई चेंज नहीं है, हेल्थ आपका वही रहा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 15, 0 वहां पे अलग था, और एक्सपेक्टेड 18 और 0 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ग्रॉस नेशनल इनकम चेंज हो गई, 75,000 मैक्सिमम, 100 मिनिमम। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। हाँ, मगर यहाँ पे जो तुम्हारा इंडेक्स था
वहां पे क्या था 2/3 एंड 1/3, यहाँ 2/3 यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन है। क्लियर। यहाँ पे तुम जो इंडेक्स निकालोगे वो किस में निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन में निकालोगे। देखो लिखा हुआ है HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अबव, यानी हेल्थ का इंडेक्स, एजुकेशनल का इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स, जो भी आंसर आता है उसको वर्गमूल में डालेंगे, रूट में डालेंगे, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी न्यू HDI होगी। याद रखना जो चेंज आया है वो सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में आया है, बाकी ऊपर नीचे के अंदर तो अमाउंट भी लगभग सेम है। छिल्ले वाले के अंदर सिर्फ एक्सपेक्टेड पर कैपिटा इनकम चेंज हुई है, जो पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया है, आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर। अब नवा आता है HPI। ये हमारे जैसी कंट्री में ज्यादा देखा जाता है जनरली, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स फॉर डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग। हमको दोनों कंट्री के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब ये है क्या, तो नाम से ही पता था, पॉवर्टी यानी तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इंडिकेट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। यहाँ के लोगों का रहन सहन का स्टैंडर्ड क्या है, वो HPI से मिलेगा। इट वॉज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन, इसको डेवलप यूनाइटेड नेशन ने करा था। टू कॉम्प्लीमेंट HDI एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1997। और सबसे पहले जो HPI का रिपोर्ट बना था वो 1997 के अंदर तैयार हुआ था। In 2010, it was supplanted by UN Multi-Dimensional Poverty Index। मगर 2010 के बाद HPI के बदले क्या आ गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। वो भी तुम पढ़ोगे। क्लियर। HPI के बदले क्या आ गया, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। HPI मेजर deprivation of a country, there are two HPI। HPI 1 अपने ऑलरेडी पढ़ा, MCQ में आ सकता है। जो HPI 1 है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए है, HPI 2 है वो डेवलप कंट्री के लिए। क्लियर। चलो दोनों दो हम डिटेल में देखते हैं। HPI 1 मेजर द डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब अच्छा लिमिटेशन of a country in following 3 dimension of human development। Number 1, long and healthy life। कुछ नवा नहीं है कि it is measured by probability of not surviving up to 40 year of age। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो 40 साल खत्म करने के पहले मर जाते, यानी जिनकी उम्र 40 साल नहीं होती उसके पहले मर जाते, ये चीज को ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, नॉलेज, जिसको P2 बोला जाता है। यानी नॉलेज का मतलब इट सो एक्सक्लूजन फ्रॉम वर्ड ऑफ रीडिंग एंड कम्युनिकेशन। इट इज मेजर बाय एडल्ट लिटरेसी रेट। कौन सी रेट, एडल्ट, कितने लोगों को लिखना और समझना और पढ़ना आता है, एडल्ट। एंड नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इंडिकेटर इज सिंपल एवरेज ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर। नंबर 1 देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैसों में मेजर नहीं हो रहा है, the percentage of population having not improved water sources। कितने टका पॉपुलेशन को चोखा पीने लायक पानी नहीं मिलता। एंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट, ने कितने बच्चे ऐसे जिनका वेट वजन अंडरवेट है, यानी उनकी उम्र के मुताबिक उनका वजन नहीं है। क्लियर। कंसीडरिंग द अबव 3 डायमेंशन, तो ये 3 चीज को देख के, एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीज को देख के HPI 1 कैलकुलेट होता है। क्लियर, समझ में आया। अब आता है HPI 2 जो डेवलप कंट्री के लिए। दिस इंडेक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ HPI 1। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, HPI 1 का अंदर थोड़ा बढ़ावा कर देना। It indicate the deprivation of a country in 4 dimension। देखो HPI 1 देखा, उसमें 3 थे, यहाँ पे 4 है। कौन से, तो देखो पहले वाला तो सेम है, दूसरे वाला भी सेम है, तीसरे वाला भी सेम है। खाली फर्क क्या आया, तो हेल्दी लाइफ में आया क्या आया, तो वहां पे था 40 बरस की उम्र, यहाँ पे कितनी बरस है गई, नॉट सर्वाइविंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। नॉलेज बराबर, जिसमें
It saw the excluding the word of reading. It is measured by percentage of adult lacking functional literacy skill. वहां पे सिर्फ literacy था या functional literacy skill ऐड हुआ. Decent percentage of people living income below poverty line. कितने लोग ऐसे जो BPL लाइन के नीचे रह रहे. चौथा पॉइंट आता है सोशल एक्सक्लूजन. ये चीज नहीं है ये. इट इज द मेजर बाय द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. लंबे समय तक कितने में लोग बेरोजगार है, कितने टका लोग पॉपुलेशन में से बेरोजगार है 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए. जो चारों चार के मेजर को लेंगे P1, P2, P3, P4 डिवाइड बाय 1/4. क्लियर. ये तुम्हारा हुआ HPI डेवलप कंट्री के लिए. छिल्ला पॉइंट आता है. इसके बाद हमारा यूनिट 1 ओवर हो जाता है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. बहुत मस्त टॉपिक है. द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन 2010 बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. याद रखना MCQ में आ सकते. किसने डेवलप करा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड UNDP. It is different to factor to determine property. It replace previous HPI. इसके आने के वजह से जो HPI हमने पढ़ा वो रिप्लेस हो गया. इसके लिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है. It show the number of people. ये क्या बताता है? नंबर ऑफ पीपल who are multi dimensional poor, जो वाकई में गरीब है. It indicate basic service for across 104 कंट्री. कितने कंट्री के ऊपर है? 104 कंट्री के ऊपर इसका कैलकुलेशन हुआ है. दिस इंडेक्स यूज 3 डायमेंशन. ये भी 3 चीजें यूज करता है. जैसे हेल्थ न्यूट्रिशन, यानी कितने बच्चे अपना 1 साल पूरा करने के पहले मर गए. नंबर 2 एजुकेशन, जो हमने पढ़ा था कितने बच्चे स्कूल में रेगुलर एनरोल्ड है और उनका ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या आता है? क्या उनको खाने के लिए फ्यूल मिलता है, क्या उनके पास प्रॉपर टॉयलेट सैनिटेशन फैसिलिटी है, शुद्ध पानी की फैसिलिटी है, लाइट की फैसिलिटी है, रहने के लिए जमीन है, कोई के पास कोई मिलकत है. तो ये सब चीज देखी जाती है. ईच डायमेंशन इज इक्वली वेटेड. सबका महत्व कैसा है? इक्वल है. क्लियर. अब इसकी फॉर्मूला क्या है? ये अलग है. वहां पे सब में क्या था? एवरेज था. The MPI can be calculated by following formula. MPI is equal to H multiplied by A. यानी परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, यानी ये जो हमने निकाला MPI मल्टीप्लाई बाय ए का मतलब होता है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ MPI अक्रॉस द पुअर. मार्क्सकी प्रोविजनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है. क्लियर. देखो इंडिकेटर तो अपन लिखे थे ना, वही सब डिटेल में है. द फॉलोइंग आर द 10 इंडिकेटर विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट MPI. पहला आता है एजुकेशन. ईच इंडिकेटर इज इक्वली वेटेड. नंबर 1 ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने लोगों ने अपने 5 साल स्कूल में निकाले. चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस अप टू 8 स्कूल में कितने बच्चे गए. चाइल्ड मोर्टालिटी, कौन से बच्चे अपना 1 साल खत्म होने के पहले मर गए. न्यूट्रिशन, क्या बच्चा माल न्यूट्रिशन है. माल न्यूट्रिशन का मतलब प्रॉपर पौष्टिक आहार मिलता है कि नहीं. इलेक्ट्रिसिटी, घर में लाइट है कि नहीं. सैनिटेशन, टॉयलेट फैसिलिटी. ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर आता है. फ्लोर, जमीन अच्छी है कि नहीं, मट्टी वाली तो नहीं है. कुकिंग फूल, खाना किस पे बनाते हैं. कुकिंग के कुक विथ डंग, वुड, चारकोल किससे. असेट ओनरशिप का मतलब उनके वहाँ टीवी, रेडियो, बाइक, रेफ्रिजरेटर ये सब है कि नहीं. ये सब चीजों को देखा जाता है. इसके बाद कुछ भी नहीं. यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 1 अवार्ड होता है. छिला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन HDI, HPI एंड MDI. बस खाली थोड़ा पढ़ लोगे, बेसिकली जो ऊपर पढ़ा हुआ आ जाएगा. तो HDI 1990 में आया, ये 97 में आया, ये 2010 में आया. क्लियर. ये सब तुमने जो ऊपर पढ़ा वही डिफरेंस है. यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 1 कंप्लीटली अवार्ड होता है. नहीं ये डिफरेंस पढ़ना मोस्ट टाइम पे, क्योंकि डिफरेंस पढ़ोगे तो ही आप लोग सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे. इसके बाद चालू हो जाता है यूनिट 2. क्लियर. तो मेहरबानी करके जो इंडिकेटर है वो MCQ के लिए मोस्ट टाइम पे, उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. ओके. यहाँ पे अपना IAS का यूनिट 1 कंप्लीटली ओवर होता है.